कहते हैं, जब कुदरत खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ती तो इंसान को अपनी हदें पार करनी पड़ती है। और यही हुआ न्यूयॉर्क में, जब मौत चल रही थी नन्हे कदमों में। फिल्म की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क में फैली एक खतरनाक महामारी के बारे में बताया जाता है। ये महामारी किसी वायरस की नहीं, बल्कि कॉकरोचेस यानी तिलचट्टों की वजह से थी, और इसके कारण कई मासूम बच्चों की जान जा रही थी। हेल्थ मिनिस्ट्री के हेड डॉक्टर पीटर इस हालत से बेहद परेशान थे। इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने डॉक्टर सुजैन को बुलाया, जो एक जेनेटिक इंजीनियर थी और इस तरह की मुश्किलों को सुलझाने में माहिर थी। 3 महीनों की रिसर्च के बाद डॉक्टर सुजैन ने एक ऐसा बग यानी कीड़ा बनाया जो कॉकरोचेस को खा जाता था। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उन बग्स को कुछ ऐसा डिजाइन किया कि उन्हें लगातार भूख लगती और वो जितना हो सके उतने कॉकरोचेस खा जाते, और फिर थोड़े ही समय में उनकी भी मौत हो जाती। उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। इन बग्स ने शहर भर में फैले लगभग सारे कॉकरोचेस को खत्म कर दिया, और इस तरह उस खतरनाक महामारी से न जाने कितने बच्चों की जान बचा ली गई। इस दौरान डॉक्टर पीटर सुजैन के काम से काफी प्रभावित हुए और बाद में दोनों की शादी भी हो जाती है। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। एक चर्च के अंदर कुछ अजीब होता है। एक आदमी किसी से इतना डर जाता है कि सीधे चर्च की छत पर भागता है। वहां उसका पीछा करता हुआ एक डरावना साया भी दिखाई देता है, और फिर अचानक वो आदमी गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब एक बच्चे ने देखा जो पास के ही घर में रहता था। उसने देखा कि वो रहस्यमयी शख्स फादर की लाश को घसीटते हुए चर्च के नीचे ले गया। अगली सुबह पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंचती है। जब वो चर्च के नीचे की जांच करती है तो फादर के अलावा कई और डेड बॉडीज वहां पाई जाती है, और कुछ लोग तो पूरी तरह लापता थे। इन अजीब मौतों और गायब हुए लोगों को समझने के लिए पुलिस एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि शायद इन सबको येलो फीवर या किसी और खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया होगा, या शायद कुछ और जो और भी खतरनाक है। अब हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके थे कि डॉक्टर पीटर को भी बुला लिया गया। उन्हें भी लग रहा था कि ये कोई खतरनाक महामारी है। यही सोचकर डॉक्टर पीटर ने पुलिस को आदेश दिया कि चर्च के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ताकि ये इंफेक्शन और ना फैले। अब हमें सुजैन दिखाई देती है, जो अपनी लैब से बाहर निकल रही थी। तभी उसे 2 बच्चे मिलते हैं। वो बच्चे गार्डन से कुछ कीड़े और बक्से लेकर आए थे, जिसे वो सुजैन को बेचने आए थे। सुजैन वो बॉक्स तो ले लेती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती। जैसे ही वो लैब से बाहर निकलने लगती है, एक बॉक्स जोर से हिलने लगता है। इतनी ताकत से कोई आम कीड़ा बॉक्स नहीं हिला सकता था। वो चौंकती है और बॉक्स खोलकर अंदर से कीड़ा निकालती है। ये कीड़ा आकार में एक चूहे जितना बड़ा था, लेकिन सुजैन को सबसे ज्यादा हैरानी इसके साइज से नहीं, इसकी शक्ल और बनावट से होती है, क्योंकि ये था जूडस बग, वही बग जिसे सुजैन ने 3 साल पहले खुद बनाया था। लेकिन ये कैसे हो सकता था? क्योंकि उसने तो इन्हें इस तरह बनाया था कि खाना खाने के बाद ये मर जाए। अपने शक को दूर करने के लिए सुजैन अपनी पुरानी रिसर्च निकालती है और उस कीड़े का डीएनए चेक करती है। रिजल्ट सेम था। अब ये बात साफ हो गई थी कि उसके बनाए हुए बग्स आज भी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और विशाल भी हो चुके हैं। ये अब कोई छोटी बात नहीं थी। जब सुजैन इस मामले की तह तक जा रही थी, तभी हम एक हुडी पहने आदमी को देखते हैं जो उसकी लैब पर नजर रखे हुए था। जैसे ही सुजैन जरा सी ध्यान हटाती है, वो आदमी चुपचाप उस इंसेक्ट को चुरा लेता है। इसे देखकर सुजैन घबरा जाती है और तुरंत जाकर अपने हस्बैंड पीटर को सारी बात बताती है कि एक बच्चे ने उसे एक ऐसा कीड़ा दिया जिसका डीएनए ठीक जूडस बग से मैच करता है, और जैसे ही उसने उसकी जांच शुरू की, वो कीड़ा अचानक बहुत एक्टिव हो गया। ये सुनकर पीटर भी परेशान हो जाता है और तय करता है कि अब पूरा ध्यान उसी बग पर रिसर्च करने में लगाया जाएगा। लेकिन रिसर्च के लिए सबसे पहले तो वही बग चाहिए था।
सुजैन उन बच्चों के पास जाती है जो उसे कीड़े लाकर देते थे। एक बच्चा बताता है कि उसे वो बग स्टेशन के एक स्टोर रूम से मिला था। अब पीटर और सुजैन उस स्टोर रूम को चेक करने निकलते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। जगह जगह पर जाले लगे हुए थे जो जरूर जूडस बग के ही हो सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो दोनों को चोर समझने लगता है क्योंकि उस स्टोर रूम में जाने के लिए खास वारंट की जरूरत होती है जो उनके पास नहीं था। हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन सुजैन बात को संभाल लेती है। वो ऑफिसर से कहती है, ठीक है, अगली बार परमिट लेकर आएंगे। अब जो बच्चे सुजैन को कीड़े दिया करते थे, उनके मन में लालच आ जाता है। सोचते हैं अगर वो पहला वाला बग फिर से ढूंढ लाएं तो उससे मनचाही कीमत ले सकते हैं। इसी लालच में वो एक छोटी सी टनल में घुस जाते हैं। लेकिन टनल में जाते ही उनका सामना उसी ओवरकोट पहने हुए खतरनाक आदमी से हो जाता है जिसने पहले फादर को मारा था, और अब वो अजीब तरीके से इन बच्चों को भी मार देता है। अब हम फिर से उस बच्चे को देखते हैं जिसने फादर का मर्डर अपनी आंखों से देखा था। पता नहीं उसके मन में क्या आया कि वो घर की विंडो से होते हुए सीधे चर्च में घुस गया। सुबह जब उसके डैड उसे जगाने आए तो वो वहां नहीं था। ये देखकर वो घबरा गए और तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि उनका बेटा गायब है, लेकिन वो खुद भी उसे ढूंढते हुए चर्च के पास तक पहुंच जाते हैं। वहीं सुजैन को किसी ने बताया कि उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर मिला है। ये सुनते ही सुजैन साइट पर पहुंचती है और वहां एक बहुत बड़े आकार का कीड़ा देखती है, लगभग एक डॉग के साइज का। डॉक्टर्स के मुताबिक इसके सारे ऑर्गन काम कर रहे थे, लेकिन ये कोई आम कीड़ा नहीं था। कोई आम नहीं, कुछ अलग था। जो क्रिएचर थी वो पूरी कॉलोनी में रहती थी, यानी अपने जैसे कई और ऑल क्रिएचर्स के साथ। ये देखकर सुजैन चौंक जाती है। वो फौरन अपने एक साथी को इसके बारे में बताने और पीटर को इसकी जानकारी देने निकल पड़ती है। उधर पीटर अपने एक साथी के साथ उसी सबवे टनल में रिसर्च करने गया था जहां उन्हें पहले वो क्रिएचर मिला था। दूसरी तरफ सुजैन काफी देर से उसी सबवे स्टेशन पर बैठी हुई है, अपने बाकी साथियों का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते वो उनके फोटो देखकर उनके बारे में सोचने लगती है। रात गहराने लगी थी और स्टेशन अब लगभग खाली हो चुका था। सुजैन को वहां से निकलना चाहिए था, लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है, एक हुडी पहने इंसान की। सुजैन उसके पास जाती है और टाइम पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। सुजैन को डर लगने लगता है। घबराकर वो पीछे मुड़ती है और स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी भी पीछे मुड़ता है। और यही आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिसे हम इंसान समझ रहे थे वो इंसान नहीं था, बल्कि इंसान के साइज का एक विशाल कीड़ा था। उसके पंख भी थे। वो सीधा सुजैन पर हमला करता है और उसे उठाकर एक खास टनल की ओर ले जाता है। उसी टनल में दूसरी तरफ पीटर और उसका साथी, साथ में एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक छोटा सा जूडस बग आ जाता है। डर के मारे पीटर उसे अपने पांव से मारता है और इसी से नीचे का फ्लोर टूट जाता है, जिससे वो सब सीधा नीचे गिर जाते हैं। जब सुजैन को होश आता है तो वो खुद को लाशों से भरे एक अंधेरे टनल में पाती है। डर के मारे उसका दम घुटने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब उसका नंबर है। बचने के लिए वो वहीं से कोई चीज उठाती है और टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उस पर एक बहुत बड़ा जूडस बग हमला कर देता है। सुजैन हाथ में पकड़ी तलवार से उस पर वार करती है और किसी तरह बच निकलती है। रास्ता न मिलने पर वो एक अजीब सी जगह में छिप जाती है। उधर पीटर और उसका साथी रिसर्च करते हुए जूडस बग के अंडों को देख लेते हैं। ये देखकर वो भी समझ जाते हैं कि ये जगह बेहद खतरनाक है। भागने की कोशिश में उस पर एक विशाल कीड़ा हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। इस बीच चोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट के चलते कुछ लोग उसी टनल तक पहुंच जाते हैं।
ठीक जहां सुजैन छिपी हुई थी। जॉय के डैड भी वहीं पहुंचता है और सुजैन को बचाने की ठान लेता है। वो टनल की ओपनिंग खोलने के लिए ऊपर जाता है और वहीं उसे पीटर और पुलिस ऑफिसर मिलते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है कि वो यहाँ क्यों आए, तो जॉय का डैड बताता है कि उसका बेटा कहीं खो गया था और उसी को ढूंढते हुए वो यहाँ तक आ गए हैं। अब नीचे उन्हें एक लड़की यानी सुजैन दिख रही है। ये सुनकर तीनों मिलकर सुजैन को बचाने के लिए नीचे उतरते हैं। जैसे ही वो सुजैन को ऊपर खींच रहे होते हैं, तभी एक आदमी के पाव से टॉर्च नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी जूडस बग्स उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या वो समय रहते वहां से निकल पाएंगे या जूडस बग्स उन पर टूट पड़ेंगे? ये चारों किसी तरह उस जूडस की नजरों से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब सब लोग जान बचाने के लिए सबवे स्टेशन की ओर भाग रहे थे और जूडस भी उनके पीछे पीछे था। स्टेशन रात के वक्त बंद हो चुका था, मगर इन चारों को तो बस अपनी जान बचानी थी। वो सब एक खराब खड़ी ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन जूडस अब भी पीछा कर रहा था। ट्रेन का दरवाजा बंद होते वक्त वो उसमें फंस जाता है और मर जाता है, लेकिन असल में वो मरा नहीं था, बल्कि उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट चुका था। ये बात तब पता चलती है जब जूडस अपने नुकीले पंजों से पुलिस ऑफिसर की टांग पर हमला करता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर तुरंत उसे गोली मार देता है और वही खत्म कर देता है। अब वो सब इस मरे हुए जूडस की बॉडी को देखकर उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सुजैन जब उसके अंदर झांकती है तो उसके बड़े बड़े फेफड़े देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जब वो उसका चेहरा देखती है तो उसके ऊपर एक इंसानी चेहरा जैसा मास्क उतरता है। सुजैन को तुरंत समझ में आता है कि ये जूडस इंसानों जैसे दिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आसानी से इंसानों के बीच घुसकर उनका शिकार कर सके। सुजैन का ये भी मानना था कि इंसानों की बॉडी से एक खास तरह की स्मेल आती है और शायद इसीलिए ये जीव इंसानों को ढूंढकर खाते हैं, क्योंकि उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सुजैन ने खुद बताया कि इन जूडस वर्म्स को बनाते वक्त उनसे ही कहीं एक छोटी सी गलती हो गई थी और उसी वजह से ये मरे नहीं, बल्कि तेजी से इवॉल्व हो गए। इतनी तेजी से बदले कि जो बदलाव किसी जानवर को करोड़ों साल में होता, वो इन जूडस ने सिर्फ 3 साल में कर लिया और अब वो इंसानों जैसे लगने लगे थे। अब जब ये तीनों बात कर ही रहे थे, तभी उनकी आवाजों से कई और जूडस अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने मिलकर ट्रेन पर हमला कर दिया। सुजैन को अचानक एहसास होता है कि शायद ये जीव इंसानों की गंध भी पहचान सकते हैं, इसीलिए वो तुरंत एक चाल चलती है। मरे हुए जूडस के अंग निकालकर अपने ऊपर और ट्रेन पर लगा देती है ताकि दुश्मन को लगे कि अंदर सिर्फ उन्हीं जैसे जीव हैं। इस ट्रिक से वो उन पर हमला नहीं करते, लेकिन अभी भी भागना बाकी था और उसके लिए ट्रेन को किसी भी हालत में चलाना जरूरी था। मगर ट्रेन खराब थी। तब जॉय के डैड एक आइडिया देते हैं, हमें ट्रेन के अगले हिस्से तक जाना होगा, शायद वहां से इसे ठीक किया जा सकता है। पीटर और जॉय के डैड बाहर निकलते हैं और वायरिंग ठीक करने लगते हैं। उसी वक्त एक बड़ा सा जूडस वर्म पीटर के सामने आ जाता है और पीटर डर से कांप उठता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जीव कुछ भी नहीं करता, शायद इसलिए क्योंकि पीटर से भी अब वही गंध आ रही थी। अब ट्रेन के अंदर सुजैन पुलिस ऑफिसर को सब कुछ समझा रही थी। इन बग्स की कॉलोनी में सिर्फ एक ही फीमेल होती है जो अंडे देती है और पूरी जनरेशन आगे बढ़ती है। अगर उस फीमेल को मार दिया जाए तो आगे की सारी बग्स की नस्ल वही खत्म हो जाएगी। यही प्लान लेकर जॉय के डैड आगे बढ़ते हैं। अब जॉय भी अपने डैड को देख चुका था। वो हैरान था, लेकिन सही सलामत था। वजह यह थी कि जॉय जुडस बग्स जैसी ही आवाज निकाल सकता था। जब भी कोई जुडस बग सामने आता तो वो उसकी आवाज की नकल कर लेता था। इसी वजह से वो अब तक बचा हुआ था। डैड उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपने बेटे से मिल पाते, नीचे से एक बग आकर उन्हें पकड़ लेता है
और मार डालता है। उसकी चीख सुनकर सुजैन ट्रेन से बाहर आ जाती है और उसे पता चलता है कि जोए के डैड की मौत हो चुकी है। ये देखकर वो टूट जाती है। उसी समय पीटर और बाकी लोग भी पानी के पास खड़े होते हैं। तभी अचानक बहुत सारे बग्स उन पर हमला करने आ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी एक पुलिस ऑफिसर एक आइडिया लगाता है। वो सबको एक लिफ्ट में चढ़ा देता है और खुद दूसरी तरफ जाकर शोर मचाता है ताकि बग्स उस पर अट्रैक्ट हो जाएं। उसका प्लान आधा काम करता है। बग्स उसकी तरफ आकर उसे मार देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुजैन और जोए को ले जा रही लिफ्ट में भी बग्स पहुंच जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए पीटर अपनी जान खतरे में डाल देता है और लिफ्ट को ऊपर खींचते हुए टनल के अंदर चला जाता है। लेकिन लिफ्ट खराब हो जाती है और तेजी से नीचे गिरने लगती है। ठीक नीचे एक बग होता है और गिरने से वही मारा जाता है। अब पीटर जब टनल के अंदर पहुंचता है तो वहां छत पर जाले लगे होते हैं और उनमें बग्स के अंडे। वहीं से एक गैस पाइपलाइन भी गुजर रही होती है। पीटर एक कुल्हाड़ी उठाकर पाइपलाइन तोड़ देता है ताकि गैस बाहर आए और ब्लास्ट हो सके, मगर उसका लाइटर काम नहीं करता। फिर वो एक लोहे पर हथौड़ा मारता है ताकि चिंगारी निकले और एक चिंगारी से ही टनल में जोरदार धमाका होता है। ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि सड़क तक आग फैल जाती है। टनल के सारे बग्स मर चुके थे। ऊपर स्टेशन पर सुजैन और जोए के सामने आखिरी फीमेल बग आ जाती है। वो अब जोए पर हमला करने वाली होती है। तभी सुजैन अपने हाथ में कट लगाकर खून बहाती है। खून की खुशबू से बग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ही वो बग सुजैन पर हमला करने वाली होती है, तभी सामने से आती ट्रेन को सुजैन दिखाई देती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पटरी पर उतर जाती है और बग भी उसके पीछे। ऐन वक्त पर सुजैन पटरी से कूद जाती है और फीमेल बग ट्रेन से कुचली जाती है। अब ये पूरा खतरा टल चुका था। सुजैन ने एक बड़े खतरे से सबको बचा लिया था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका पति पीटर अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि पीटर धमाके से ठीक पहले सीवेज के पानी में कूद गया था और बच गया। जब वो टनल से बाहर आता है तो जैसे उसे जिंदगी का दूसरा मौका मिला हो। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और इस मुश्किल सफर में साथ रहे जॉय को भी अब अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। कभी कभी इंसानियत, समझदारी और बलिदान मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो किसी भी डरावने खतरे से लड़ सकती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जब हम मिलकर सोचते और लड़ते हैं तो हम किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।